जय हिंद। इस तरह से हम लोग पिछले वीडियो में अब से पिछले वाला वीडियो में लगभग 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। 14.1 का ABC पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डी नंबर वाला प्रश्न में। तो देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है और इसको कैसे आसान भाषा में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि 16 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले मैथ को देख के थोड़ा समझना है कि कौन सा सर्व समीकरण इसमें इस्तेमाल होने वाला है और कैसे हम लोग इस मैथ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है क्या कि 16 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें प्रथम सर्व समीकरण की बात करें तो ये हम लोग को दिख रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होने वाला है। फिर से देख रहे हैं कि माइनस 9 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ भी है क्या कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सर्व समीकरण इस्तेमाल होने वाला है। तो हम लोग इस मैथ में दो सर्व समीकरण का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा इस मैथ को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से बनता है। तो जैसे यहाँ दिया हुआ 16 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले 16 को उतार लेना है। ठीक है, उनके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए क्या सूत्र आता है, उसके लिए आता है क्या कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में क्लोज है, इसको क्लोज करके छोड़ देना। ठीक है, फिर से यहाँ देखते हैं -9 है। अब ये क्या आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी सेम टू सेम हम लोग वही यूज करेंगे। ठीक है, क्या तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं हम लोग, ये 16 का 16 उतार देते हैं, ए स्क्वायर उतर गया, माइनस 2ab को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2ab ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर उतारते हैं, -9 है तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर उतार देते हैं, प्लस 2ab, तो 2ab उतर गया, प्लस में बी स्क्वायर। अब जो हम लोग को आगे जो देखने को मिलता है क्या कि ये जो 16 है, 16 जो है ये क्या है, इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या गुना छुपा हुआ है। इसका मतलब ये ब्रैकेट के जितने भी अंदर में सारे अंक दिए गए हैं, जितने भी पद दिए गए हैं, ये सारा 16 से गुना होगा। उसी प्रकार यहाँ भी होगा, ये 9 जो है ये सारा से क्या होगा, गुना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 को अगर ए स्क्वायर से गुना करते हैं पहले तो क्या आएगा, 16 ए स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस आ गया, फिर 16 को 2ab से गुना करेंगे तो 32ab आएगा, फिर प्लस 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 ही आएगा, फिर 16 को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो 16b स्क्वायर आएगा। अब सेम टू सेम हम लोग को क्या करना है, इधर भी करना है। तो -9 को ए स्क्वायर से गुना करने पर -9a स्क्वायर आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस आ गया, 9 को 2ab से गुना करेंगे तो 18ab आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस आ गया, 9 को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो 9b स्क्वायर आ गया। अब हम लोग को यहाँ देखना है कि ये जो व्यंजक जो बना, ये जो व्यंजक जो नया जो निकल के आया, तो इनमें से सेम कैटेगरी का सेम पद कौन कौन से मिल रहे हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बात करें ए स्क्वायर वाला तो 16a स्क्वायर है, और यहाँ क्या है, 9a स्क्वायर है। तो बात इतनी सी है कि 16a स्क्वायर जो है ये प्लस में है, बट 9a स्क्वायर जो है माइनस में है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब ये घटेगा। तो 16a स्क्वायर से -9a स्क्वायर को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 7a स्क्वायर बचेगा। फिर वैसे यहाँ भी करना है, -32ab को इसका सेम पद से मिलाना है, तो क्या आएगा, -18ab, यानी कि -32ab -18ab के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, बट फर्क इतना है कि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होगा, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो 32 और 18 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है, माइनस में 50ab आएगा। फिर अब 16b स्क्वायर प्लस में 9b स्क्वायर माइनस में, इसका मतलब ये भी हो रहा है कि प्लस माइनस माइनस फिर से ये क्या होने वाला है, घटेगा। बट अभी फर्क इतना है कि ये जो साइन है ये प्लस में होना है। क्यों, क्योंकि 16b स्क्वायर का मान ज़्यादा है। इसका मतलब जिसका मान ज़्यादा होगा उसमें उससे पहले जो साइन लगा हुआ रहेगा वो हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो 16b स्क्वायर से 9b स्क्वायर घटा देने पर कितना बचेगा, 7b स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरह से सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास एक व्यंजक फिर से निकल के आ गया। ये क्या बन गया कि 7a स्क्वायर प्लस 50ab प्लस -50ab प्लस 7b स्क्वायर। अब इस व्यंजक को फिर से हम लोग को हल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक हम लोग का आंसर है नहीं, आंसर तो हम लोग को आगे और देना होगा ना। तो ये क्या हो गया, 7a स्क्वायर -50ab प्लस 7b स्क्वायर। ठीक है, एक नया व्यंजक फिर से बन गया।
अब इस व्यंजक को फिर से हम लोग को ऐसा सॉल्व करना, ऐसा तोड़ना है कि इसका गुणनखंड, क्योंकि हम लोग ये गुणनखंड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब गुणनखंड निकालना पड़ेगा, और गुणनखंड ऐसे में आता नहीं है क्योंकि इस प्रकार से गुणन, ये तो गुणनखंड बन, तो व्यंजक बन गया, तो हम लोग को क्या देना है, गुणनखंड देना होगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे इसका किस प्रकार से बन रहा है। अब पहले बता चुके हम लोग कि इस टाइप का अगर जब भी व्यंजक निकल के आ जाएगा तो फिर से इसका गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रथम पद को अंतिम पद के साथ गुना करेंगे। तो प्रथम पद 7a स्क्वायर और अंतिम पद 7b स्क्वायर। तो यदि हम लोग 7a स्क्वायर को गुना करते हैं 7b स्क्वायर से तो कितना आएगा, 7 7 49 आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि 49 a स्क्वायर b स्क्वायर हम लोग के पास आया। अब हम लोग को पता है कि 49 a स्क्वायर b स्क्वायर को ऐसा तोड़ना है, चाहे तो वो जोड़ की हो या घट की हो। क्या लाना है हम लोग को, 50 ab लेके आना है। चल हम लोग इसको तोड़ के देखते हैं कि कितना आता है। 7a स्क्वायर का 7 इसको उतार देते हैं। अब आ गया क्या कि माइनस में अगर हम लोग 49 ab लेते हैं और माइनस में ab लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस क्या रहेगा, 49 ab और ab, एक ab कितना हो गया, 50 ab आ गया। बट 49 ab को ab के साथ गुना करने पर हम लोग के पास क्या आएगा, 49 a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये है कि 50 ab को हम लोग 49 ab माइनस ab के इसमें तोड़ दिए तो ये क्या हो रहा है, पूरी तरीके से बढ़ रहा है। इसका मतलब माइनस 49 ab और ab हम लोग का सही टूटा है। अब चलते हैं आगे, प्लस में 7b स्क्वायर है, उतार देते हैं। अब बन गया। अब क्या करना है, इनमें से हम लोग को कॉमन लेना है, सेम प्रोसेस। तो हम लोग यहाँ पे देखें दोनों में जो मैच करेगा वही, तो 7a और 49a यहाँ मैच कर रहा है क्योंकि 49 जो है ये क्या है, 7 से क्या डिवाइड हो जाएगा आराम से। तो हम लोग क्या करते हैं, 7a को कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बच गया, केवल a बचेगा, माइनस 7 7 49, 7 हो गया, केवल क्या बच गया, b बच गया, क्योंकि a तो पहले ही हम लोग कॉमन ले चुके हैं, वो b बच गया। अब फिर से देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे कि a आएगा, ओनली हम लोग यहाँ पे b कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ गया, b कैंसिल हो गया, तो क्या बचा a, तो माइनस प्लस माइनस 7, b तो खत्म हो गया, 7 बचा और एगो b बच गया, कितना हो गया 7b। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अंदर में क्या है, दोनों पक्ष क्या बराबर आ रहा है। इसका मतलब हम लोग का ये जो गुणनखंड है जो कॉमन लिए ये ठीक है। अब इन दोनों के बदले हम लोग क्या करेंगे, a माइनस 7b एगो उतार देंगे। अब यहाँ वाला बच गया क्या है, 7a माइनस b। इस प्रकार से ये वाला वेट भी हम लोग का क्लियर हो चुका है। अब मिले